हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में राजीव कुमार झा। अभी मैं इंडेक्स की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूंगा जिसमें एफआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और अभी ये स्टॉक्स जो है अपने हाई लेवल से लगभग 30% 35% के करेक्शन पे ये अवेलेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जो है सो मतलब एक रेट कट हमारा हो चुका है। अब जो इन्फ्लेशन का डाटा आएगा तो उसके बाद में एक रेट कट और होगा और फिर उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे करके मतलब सुधरने की उम्मीद है। मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की आज मैं बात करूंगा। उसमें पहला चीज जो है वो मेरा प्लाई सेक्टर का है और ये स्टॉक जो है ना इसका नाम है सेंचुरी प्लाई। ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और अभी ये वीकली का एक डिमांड जोन पे खड़ा है। ये डिमांड जोन इसी 680 से लेकर के 700 के राउंड में है। तो मतलब 600 से 700 के राउंड में आप धीरे धीरे करके इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं आपका, तो इसमें एफआई की जो स्टेक है वो भी आपका अच्छा खासा होल्ड करता है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्क्रीन पे आपको इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझे मल्टीपल स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अभी राइट नो एफआई की स्टेक्स इसमें 4.5% है। और मैं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूँ तो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस सेक्टर में जो है जितने सारे स्टॉक्स हैं उन सब में इनका अच्छा है। लास्ट 3 साल का अगर मैं बात करता हूँ तो 20 साल का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और 5 साल का 18% है और 10 साल का 21% है। तो मैं ओवरऑल मैं ये मान के चलता हूँ कि पिछले साल इसने 16% दिया, तो मैं उतना ही मान के चलता हूँ कि मुझे 16% आरओई की मैं बात करता हूँ। इसकी अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करता हूँ तो वो भी अभी राइट नाउ इसका 11 से 13% के बीच में वैरी करता है, बट अच्छी जब मार्केट बुल मार्केट रहता है तो ये 15 से 18% के बीच में रहता है। तो मैं अगर 15% की भी बात करता हूँ कि अगर आरओई जो एवरेज है मैं उतना भी बात करता हूँ, तो ये स्टॉक्स इस प्राइस पे अभी मतलब गुड स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसी का छोटा भाई है वो है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। सेम थिंग इसमें भी है, इसमें भी एफआई ने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाया है। अभी राइट नाउ इसका 1.78 है। और इसकी भी अगर मैं आरओई की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट नाउ इसकी आरओई जो है वो भी आपका, इसका भी पहले मैं 5 साल का 10 साल का बात कर लेता हूँ। लास्ट ईयर से 13% का रिटर्न दिया, 5 साल में 15% है आरओई और 10 साल का 16% है। तो ओवरऑल अगर हम 15% ही मान के चलते हैं तो हम इतने की उम्मीद करते हैं। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 12 से 13% की बात करता है अभी कंटिन्यूअस। तो ये भी एक गुड स्टॉक है। ये प्लाई सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मैं स्टॉक की बात करता हूँ वो है आपका ये फाइनेंस की कंपनी है। इसमें एक तो श्रीराम फाइनेंस आती है और दूसरा जो स्टॉक आता है वो है आपका ये आपका चोलामंडलम है। जस्ट मिनट मैं आपको स्क्रीन पे मैं इसका चार्ट आपको शेयर करता हूँ। मैं इसलिए इन सब स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अभी प्लाई सेक्टर में आपकी रिकवरी नहीं आई है। अभी एनबीएफसी सेक्टर में रिकवरी आ गई है। और यहाँ पे जो है ये मैं जो ये दोनों स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों स्टॉक में रिकवरी आ गई है। और दोनों स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये आपका 1600 1650 से गिर करके आया था आपका 1200 के अराउंड में। और ये अभी 1200 से फिर चला गया 1450 के अराउंड में चला गया। इसके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं और एफआई की बात करते हैं तो ये भी इस सेक्टर में मैं दो स्टॉक्स बोला, एक श्रीराम फाइनेंस की बात बोला और एक मैं चोला फाइनेंस की। मुथू फाइनेंस भी अच्छी है बट मैं मुथू फाइनेंस के इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुथू फाइनेंस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अगर गोल्ड के प्राइस नीचे आएंगे तो देन इनको प्रॉब्लम। अदरवाइज ये कंपनी भी मतलब आप देख सकते हो। तो अगर मैं ये चोलामंडलम फाइनेंस की बात करता हूँ, लास्ट के 10 साल में उन्होंने 19% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 5 साल में उनका 19% का रिटर्न रहा और पिछले साल इन्होंने 20% का रिटर्न दिया। जब सारे मार्केट गिर रहे तो उस टाइम इन्होंने मतलब वेल परफॉर्म किया है। तो आप ये भी आप देख सकते हो। और अगर आप देखना चाहो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो इसमें 27.5% का मतलब धीरे धीरे करके एफआई ने मतलब इंक्रीज करते हुए ये बढ़ाया है अपना स्टेक। तो ये काफी जो है सो मतलब इम्प्रूव किया है एफआई ने।
तो ये स्टॉक्स को भी आप नज़र में रख सकते हैं। दूसरा मेरा एक स्टॉक है, वो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। मैं केमिकल सेक्टर पे थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा था। तो केमिकल सेक्टर में एक छोटी-सी कंपनी है और इस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो आप इस कंपनी पे नज़र रख सकते हैं, ये पौने ₹200 की कंपनी है और अभी राइट नाउ जो है अगर आप इस कंपनी की अगर आप बात करेंगे, तो ये अभी इसका पहले चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं अभी ये स्टॉक्स जो गया हुआ था ये ₹568 पे गया हुआ था और अभी ये राइट नाउ खड़ा है ₹174 पे खड़ा है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एफआई स्टेक की और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ। इस सेक्टर का जो लीडर है, वो लीडर आपका पिडिलाइट और एसआरएफ है, लिंडे इंडिया भी है। बट ये छोटा स्टॉक्स है और आगे बढ़ने की इसमें क्षमता है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका 10% का है और इनका पिछले अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, तो इन्होंने 13% का रिटर्न लगभग दिया है। तो कोई खराब नहीं है और सबसे बड़ा चीज़ ये है, इसमें भी एफआई ने धीरे-धीरे करके अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये 2-4 कंपनी जो है, उसमें से जैसे सेंचुरी प्लाई है, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज या लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये अब धीरे-धीरे करके मतलब मार्केट में अभी राइट नाउ जो है ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के जगह पे हैं, तो इनकी चूँकि मार्जिन इम्प्रूव है, बेहतर है, बाकी इनके सेक्टर में जो बाकी जो कंपनियाँ हैं और धीरे-धीरे एफआई ने अपना इम्प्रूव किया है इनका होल्डिंग, तो आप ये 3 स्टॉक्स पे नज़र 2 स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं, ग्रीनलैंड और सिंदूरी प्लाई पे और अगर आप मतलब केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे आप मतलब छोटा स्टॉक्स है, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस पे आप नज़र रख सकते हैं। मार्केट भी थोड़ा-सा आपको परेशान करेगा, तो इसलिए मैंने अभी इंडेक्स की मैंने बात नहीं की। दैट्स ऑल। थैंक यू।